अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन रज़ा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। सो अब वीकली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्केट का मैदान। पीएसएक्स मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, आपके पास पिछले वीक के अंदर क्या हुआ और मार्केट के सेंटिमेंट्स और कौन से स्टॉक बुलिश है, कौन से बियरिश है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या सिचुएशन है मार्केट का, सब आपको बताएँगे इस वीडियो के अंदर जवाब मिलेंगे। और मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, आपके पास मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, और आपके पास अगर जंग का सूरत हाल है तो मुआहिदा हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर मुआहिदा नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट इसके बाद आएगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। मुआहिदा नहीं हुआ तो उसके इम्पैक्ट क्या होगा, और आपके पास सारी चीज़ें हम इसमें वीडियो के अंदर शेयर किया। मुआहिदा नहीं होता तो आपके पास होप हमने नहीं छोड़ी। चलिए इसके तो अब हम आ गए चार्ट के ऊपर। अब पहले तो पिछले वीक की डायरेक्शन देख लेते हैं कि पिछले वीक मार्केट ने क्या आपके पास लिया। अब पिछले वीक की बात करेंगे तो 147 आपके पास यहाँ देख सकते हैं आपके मार्केट ने एक वीक के अंदर तकरीबन 20,000 पॉइंट्स गेन किए हैं कि वन वीक के अंदर आपके पास जिस तरीके से रमज़ान का पैनिक चल रहा था कि रमज़ान में वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट के अंदर, और फिर आपके पास बाहर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट चल रहा था, उसके अंदर भी आपके पास वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर सीज फायर की न्यूज़ के बाद ही 14,000 पॉइंट गेन, और फिर उसके बाद पूरे वीक के अंदर इस कैंडल को आप देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल ये मैंने मेंशन भी की है सर्कल के साथ कि ये कैंडल शो कर रही है कि 147 आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर आपको 14771 से लेके आपके पास इसने हाई मारा है 168,200 का, मतलब वीक के अंदर 20,000 पॉइंट प्लस होना मार्केट के लिए ये एक बेहतरीन है। अब इस तरीके की कैंडल आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी, कहीं पे भी आपको इस मार्केट के अंदर इस तरीके की कैंडल नहीं दिखेगी वीकली आपके पास बात करेंगे तो। अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम इस कैंडल से। अब देखें इस कैंडल का मतलब ये है कि एक तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, और इसको मैं जो बोलता हूँ ना द गेम चेंजर कैंडल मैं बोलूंगा इसको, कि यहाँ से मार्केट एक आपके पास अपने लेवल्स को टच करने पे जाएगी। आप इसकी जो मेजर सपोर्ट की बात करें तो ये एरिया 158 से 160 के दरमियान यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड होगी, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेड होगी। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 168 से 170 तक का है। अब जो रेजिस्टेंस लेवल पर थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, लेकिन यहां से मार्केट अगर सस्टेन करती है नेक्स्ट वीक के अंदर तो आपको पहला टारगेट 175 फिर सेकंड टारगेट 181 का होगा। सही है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन भी आपके पास लगभग खत्म होने के करीब ही है, और ऑयल की प्राइसेस भी आपकी 12 रुपीस नीचे आ चुकी है, और डीजल की प्राइस भी। तो पाकिस्तान के लिए एक सेंटीमेंट है, क्योंकि हर जगह सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम लिया जा रहा है, लाओ माल और लाओ पाकिस्तान, ये चीज आवाजें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने पीस के वर्ल्ड के अंदर पीस को क्रिएट करने के लिए एक इतना बड़ा कदम उठाया है। सो आपके पास 170 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो 175 के लेवल्स पे आपके पास मार्केट ने जाना है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई पहले आपके पास बिल्कुल लो पे चली गई थी, आपके पास ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गई थी, फिर आपके पास आरएसआई अब न्यूट्रल पोजीशन पे है कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट ये करें कि बाइंग हमेशा उन सेक्टर्स को देखें कि जिन्होंने आपको पिछले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन दिया है, और बाकी तो आपके पास बिल्कुल हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है मार्केट। एक कंसोलिडेट पोजीशन पे थी, पहला टारगेट मैंने आपको बताया कि 175 का है, सेकंड टारगेट 181 का है। ये कैंडल आपके पास ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक रेड बिल्कुल रेड ग्रीन कैंडल के बाद आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि मार्केट की बुलिशनेस को। और देखिए वॉल्यूम भी एज ए इंडिकेटर यूज होगा कि मार्केट के अंदर पिछले आपके पास रमजान से लेकर उसके बाद तक आपके पास वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए थे, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम आए हैं, इंटैक्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स की आपके पास बाइंग आई है, फॉरेनर्स की बाइंग आई है। सो यहाँ पे आप एक अच्छे लेवल के साथ बुलिशनेस दे सकते हैं। जिस तरीके से अगर एग्रीमेंट हो जाता है, इनका मुआहदा हो जाता है न्यूज़ के उस पे, तो आपको मार्केट 180 190 के लेवल्स को वापस से टच करते हुए दिखेगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि जो आपके पास बिल्कुल किस वे के अंदर चल रहे हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ओजीडीसी को। ओजीडीसी दे जिस तरीके से आपके पास इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, आपके पास इसकी एक जो सपोर्ट है वो आपके पास बनी थी 240 अराउंड, इसकी एक सपोर्ट बनी थी, उसके बाद 252 के अराउंड। इसके अंदर भी आपने एक वो चीज़ चेक की है कि वही इंगल्फिंग कैंडल बनी है कि जो आपके पास यहाँ पे बुलिशनेस को शो कर रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कल थोड़ा बहुत प्रेशर था, जुम्मे वाले दिन पिछले वीक के अंदर आपके पास थोड़ा प्रेशर नजर आया था, लेकिन उसके सेंटिमेंट्स भी ये थे कि न्यूज़
जब आई थी, ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई थी तो सब मूव कर रहे थे आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। ओजीडीसी की बात करें तो मैं यहाँ से बैंक रिकमेंडेड करता हूँ आपके पास लेकिन पार्शियल एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके पास मेंटेन करेगा, तभी आपके पास एक लेवल्स को आप टच करते हुए देखेंगे। अब सेकेंडली बात करते हैं पीपीएल साजगार की। ठीक है, साजगार के अंदर आपके पास 545 रुपीज मिले हैं आपको एक, मतलब मैं बोलूँ तो 12 डेज के अंदर। तो यही होती है आपके पास एक स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के आप कहाँ पे एंट्री ली और कहाँ आपको जाके एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जो गेन की और आपने उस पर फायदा उठाया। बात करेंगे इस कैंडल की, तो आपके पास इसका जो हाई था, हाई आपके पास है 1964 का, और इसका जो लो है वो आपके पास है 1595 रुपीज का। तो मतलब आपके पास 500 की रेंज आपको एक वीक के अंदर मिली है। इसके अंदर अगर आपने 50 शेयर भी लिए थे तो 500 के साथ आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना आपको इसमें फायदा हुआ होगा। आपके पास साजगार भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिकमेंडेड है। इसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है साजगार के अंदर। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, तो आपको ट्रेडिंग करने में मजा आता है साजगार के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं हप्को की। हप्को के अंदर आपके पास वही आपके पास एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अपने एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट को एक अकोमुलेशन फेज के अंदर है, जहां पे इसने ये गैप फिल आउट किया था और अभी आपके पास 214 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपके पास 213.5 से रिकमेंडेड करूंगा कि आपके पास 217 200 इतना रेंज के अंदर आपके पास इसमें बैंक बनती है। फिर आपके पास इसका जो हम पहला टारगेट रखेंगे वो आपके पास 224 का रखेंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा टारगेट आपके पास रखेंगे हम 235 के अराउंड का, शायद 235-36 के अराउंड का। और फिर आपके पास इसके अंदर एक बुलिशनेस आती है तो आपके पास एक आप उसको लेवल्स पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीपीएल की। बात करते हैं, पीपीएल भी बहुत अच्छा शेयर है। इसके अंदर भी आपके पास एक इंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है, इसका भी वीकली चार्ट है ये। आपके पास जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मारुबुजो टाइप कैंडल बनी है। मारुबुजो टाइप कैंडल क्या होती है कि आपके पास इस मारुबुजो के अंदर होता ही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल की तरफ जाती है कि अगर रेड मारुबुजो बनती है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है, ग्रीन बनती है तो आपके पास अप साइड पे जाती है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटी सी विक है, मारुबुजो में विक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इसकी भी बाइंग रिकमेंडेड कर सकते हैं। ये भी अपने लेवल से 30% मतलब तकरीबन आपके पास मैं बात करूंगा पहले ओजीडीसी की। ये ओजीडीसी अपने लेवल जो उसका डाउन साइड पे गया था कि एक हाई जो लगाया है ओजीडीसी ने 200 आपके पास 38-40 रुपए का, तो इसका इससे अभी सिर्फ एक कैप की दूरी पे, तो एक कैप अगर ओजीडीसी को लग जाता है तो आपके पास ये वहां पे अपने एक सेंटिमेंट्स आ जाएगा। इम्पैक्ट भी बताते चलें कि क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ चलती है। अभी 96 राउंड पे ट्रेड कर रहा है और अपने वीक के ऊपर इस पे हाई मारा था, वहाँ इसने आपके पास 117.94 का, हमारा इस पे लो आपके पास 90 पॉइंट समथिंग का है। तो क्रूड ऑयल हमारे लिए एक इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है मार्केट के अंदर, ये से की मार्केट के लिए। सो अगर क्रूड ऑयल 100 रुपये से अराउंड नीचे आपके पास ट्रेड करता है तो ये एक पॉजिटिव है आपके पास रैली के लिए पीएसएक्स की मार्केट के। और अगर ये फिर आपके पास वापस ऊपर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम्स भी आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम्स की भी कमी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है आपके पास। और अगर आपकी मार्केट एक अच्छे फेज के अंदर दिख रही होती है तो आप यहाँ पे उसको कैच आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम लगना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम जिस तरीके से लगेंगे तो मार्केट में आपको एक बूम रैली दिखेगी। और जो ये कहते रहते थे कि मार्केट 130 पे चली जाएगी, 120 पे चली जाएगी, 1 लाख का इंडेक्स हो जाएगा, तो मंदी वाले आपके पास दिखेंगे भी नहीं यहाँ पे जब मार्केट बुलिशनेस नज़र आना स्टार्ट होगी। तो स्टॉक्स की मैं बात करूंगा तो सेक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। सेक्टर्स आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है अभी जो सीमेंट है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है और आपके पास फर्टिलाइजर को, इन 3 सेक्टर को आपने अपनी लिस्ट के अंदर लाजमी रखना है। और चौथा सेक्टर ऐड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल में से। और इसके हवाले से मैं टॉपिक्स भी बना देता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं। देखें, सीमेंट सेक्टर के अंदर आप लकी को नहीं छोड़ना, आपने लकी को अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लाजमी ऐड करना है। सेकेंडली डिजिकॉन हो गया और मैपल लीफ सीमेंट हो गया। फिर आपके पास अगर टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं तो सिस्टम आपके पास नेटसोल और टीआरजी, ये 3 आपने अपनी पोर्टफोलियो में से इनमें से एक ऐड करना है। और फिर आपके पास अगर हम टेक्सटाइल में आए तो आईएलपी, जीटीएम और आपके पास गेल देख सकते हैं। और फिर अगर हम ऑयल गैस सेक्टर के अंदर आए तो आपने ये तीनों ही शेयर्स को आपने लाजमी अट्रैक्ट करना है। एक तो आपके पास ओजीडीसी, पीपीएल और आपके पास आप मारी को भी देख सकते हैं। अगर हम ऑटो सेक्टर के अंदर आएंगे तो आपके पास 200 रुपये के अराउंड की रेंज के अंदर आपको बेहतरीन शेयर है, ये आपने लास्ट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और आपको प्रेफर करेंगे कि स्टॉक मास्टर्स को ज्वाइन कीजिए। सिंपल एक अकाउंट ओपनिंग के साथ आपका अकाउंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, फ्री की गाइडेंस आपको मिलती है। सो स्टॉक मास्टर्स को ज्वाइन करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपको इंशाल्लाह आपकी हल की जाएगी। और अगर कोर्सेज वगैरह करने हैं और आपने सीखना है कि ट्रेडिंग करते किस तरीके से है, तो आप टेक्निकल कोर्स भी हमारा हासिल कर सकते हैं, उसमें हम आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।